नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आज के एग्रीमीटर में हम खास तौर से बातचीत करने जा रहे हैं कपास के बाज़ार को लेकर के। कृषि मंत्रालय के दरअसल में कुछ एक आंकड़े आए हैं और इन ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कपास की बुआई अभी तक करीब 2.5% तक पिछड़ी हुई है और करीब 93 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती अब तक हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस दौरान ये आंकड़ा करीब 95 लाख हेक्टेयर का था। बुआई में गिरावट को देखते हुए कपास और कपास खल की कीमतों में क्या आउटलुक भविष्य में देखने को मिल सकता है कीमतों का, इसी पर बातचीत करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर, साथ ही कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। और मनोज सर, सबसे पहले बात कपास को लेकर के जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तो फिलहाल बुआई चल रही है और अभी के जो नंबर्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं उसमें करीब 2.5% के आसपास की बुआई में गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इस साल कपास की बुआई क्या और ज़्यादा घटने की उम्मीद है या फिर कुछ नंबर्स आगे चल करके इम्प्रूव हो सकते हैं? आपका आकलन क्या कहता है? हाँ विपुल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे हमारा मानना है कि अभी के जो आंकड़े हैं वो कहना जल्दबाजी होगी कि यहाँ पे जो सोइंग है उसमें गिरावट है, क्योंकि काफी सारा जो एरिया है वहाँ अभी भी जो है बारिश पहुंची नहीं है और हम देख रहे हैं कि जो सोइंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि यहाँ पे 30 जुलाई या अगस्त फर्स्ट वीक तक एक बार जो है स्थिति क्लियर होती हुई नजर आएगी। और हमारा मानना है कि इस वर्ष भी जो बुआई के जो नंबर्स हैं वो पिछले वर्ष के मुकाबले इनलाइन ही रह सकते हैं। कोई ज्यादा गिरावट यहाँ पे जो सोइंग में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से एमएसपी में यहाँ बढ़ोतरी की गई थी तो उसके चलते पहले जो एक धारणा बन रही थी कि शायद जो फार्मर्स है वो यहाँ पे दूसरी क्रॉप के ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, तो वैसा रुझान अभी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हमारा मानना है कि जो सोइंग के नंबर है वो आने वाले दिनों में यहाँ पे थोड़े इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। विपुल जी। सर, अगर हम देखें तो अभी कपास का भाव 300 रुपये पर क्विंटल से ज़्यादा की बढ़ोतरी कपास के भाव में ऑलरेडी एक साल के अंदर आ चुकी है। ये अभी अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या ये अपसाइड अभी जारी रहेगा या फिर यहाँ से थोड़ी गिरावट आ सकती है? आप आउटलुक शॉर्ट टर्म में कैसे देख रहे हैं? आज जो बेंचमार्क है यहाँ पे कॉटन के लिए विपुल जी, वो आइस का जो कॉटन फ्यूचर है उसको हम बेंचमार्क मानते हैं और उसी के बेसिस पे इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में कपास और कॉटन की कीमतें जो है वो तय होती है। पिछले हम काफी सारे समय से अगर हम 6-7 महीने की बात करें तो एक बहुत ही सीमित दायरे में जो आइस कॉटन का फ्यूचर है वो ट्रेड हो रहा है और जो रेंज है वो लगभग 64 से 72 सेंट की जो है बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि अभी भी अगले 1 से 2 महीने ये रेंज जो है बनी रह सकती है और मिड अगस्त तक जब यहाँ पे सोइंग के जो नंबर्स है वहां पे थोड़ी क्लियरिटी आती हुई नजर आएगी तो उसके बाद यहाँ पे इसमें एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो अभी हमारा मानना है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में रेंज बनी हुई है 65 से 72 सेंट की, वो आने वाले अगले 1 से 1.5 महीने और बनी रह सकती है और अगस्त के बाद फिर एक यहाँ पे मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव बनता हुआ नजर आएगा। विपुल जी, मैं सवाल भी अगला यही था सर, क्योंकि पीछे एक महीने के अंदर थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है कपास खल की कीमतों को में। कपास खल में सर अगर हम देखें तो एक महीने में करीब 200 रुपये पर क्विंटल के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। चूँकि कपास की बुआई में गिरावट देखने को मिल रही है, क्या कपास खल के अंदर इससे जो है तेजी आने की कुछ संभावनाएं बन रही हैं क्या सर? कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें तो यहाँ पे काफी सारे एरिया में जो बारिश जो है वो एक रीजनेबल हो गई है, तो उसके चलते केटल फीड की जो डिमांड है वो थोड़ी प्रभावित होती हुई नजर आई है। दूसरा, यहाँ पे जो डीडीजीएस है उसकी जो है अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो उसके चलते भी केटल फीड में थोड़ा सा जो स्पेशली अगर कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो वहां पे डिमांड को लेकर के थोड़ा असर देखने को मिला है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा दबाव रह सकता है कॉटन सीड ऑयल की कीमतों में, और जो अगस्त का वायदा अभी 3140-50 के दायरे में ट्रेड हो रहा है वहां पे और 60 से 70 रुपए तक की गिरावट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो कॉटन सीड ऑयल की कीमतों में अभी थोड़ा जो दबाव है वो कंटिन्यू रह सकता है और वर्तमान लेवल से और लगभग 2% की गिरावट की गुंजाइश यहाँ पे नजर आती है। जी सर, तो ओवरऑल अभी जो ट्रेडर्स और जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए क्या सलाह क्या रहेगी आपकी? अभी कपास खल को लेकर के अभी क्या करने, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
हाँ, कपास की मार्केट की अगर हम बात करें विपुल जी, तो काफी कुछ यहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देख रहा है। जिस तरह से जो यूएस प्रेसिडेंट की जो वोलेटाइल ट्रेड पॉलिसीज है, हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पे जो टैरिफ को लेकर के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं और जो पॉलिसीज में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, तो उसका असर है कि यहाँ पे ग्लोबल कॉटन मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। 1 अगस्त जो उनका टैरिफ का डेडलाइन है, उसके बाद वो काफी सारे देशों को आगाह कर चुके हैं ट्रेड डील के लिए। वियतनाम के साथ हमने ट्रेड डील होते हुए देखी है। आने वाले समय में यहाँ बांग्लादेश या और भी जो जो बड़े जो प्लेयर हैं, जो बड़ी कंट्रीज है जहाँ पे बड़ा कंजम्पशन होता है कॉटन का, अगर उनके साथ में यूएस के ट्रेड डील होती है, स्पेशली इंडिया की भी अगर बात करें, जो कि चर्चा लगातार जारी है, तो फिर हमारा मानना है कि यहाँ पे कीमतों में एक सुधार जो है देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं डिस्कशन में कि अगला 1 से 1.5 महीना रेंज बाउंड रहेगा। 1 अगस्त को यहाँ पे किस तरह से ट्रेड डील जो है वो शेपअप होती है यूएस के साथ में बाकी देशों की, वो फिर एक बार यहाँ पे ग्लोबल कॉटन मार्केट को डायरेक्शन देता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल जी। जी सर, ये तो बात रही कपास खल को लेकर के, लेकिन बहुत सारे हमारे दर्शक आपको सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि जाते जाते मनोज जी की एग्री कॉल्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाए। तो अभी एग्री कमोडिटीज़ में क्या आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स निकल के आ रही है सर? यहाँ पे बात कॉटन कॉम्प्लेक्स की हो रही है विपुल जी। तो सबसे पहले कॉटन सीड ऑयल के की जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है। आज अभी जो रेंज है वो लगभग 3140 के आसपास हम यहाँ पे इसको ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। लेकिन दिन के सत्र में अगर थोड़ी बढ़त आती है, 3174 के आसपास कॉटन सीड ऑयल के का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो बिकवाली कर सकते हैं। 3204 का एक यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और लक्ष्य यहाँ पे 3100 के रहेंगे। वहीं हम देख रहे हैं कि मसाला कॉम्प्लेक्स में जो धनिया का जो वायदा है वहां पे लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। पहले भी हम कई बार इसमें बाइंग जो है आपके चैनल पर रिकमेंड कर चुके हैं 7600 के लक्ष्य के लिए। अब वो स्तर हासिल होते हुए नजर आए हैं और हम देख रहे हैं कि कीमतें 7600 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती हुई दिख रही है। तो कोरिएंडर का जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 7650 के आसपास जो है बाइंग इनिशिएट की जा सकती है फ्रेश। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7520 का एक रखना होगा और लक्ष्य 7880 तक के रहेंगे। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई धनिये में अगस्त फ्यूचर आप प्लस करके चलिए, खरीदारी करके चलिए 7650 के आसपास, 7880 का टारगेट, 7520 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी गई है। बेच के क्या चलना है वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। कॉटन सीड ऑयल का अगस्त फ्यूचर बेच करके चलें, 3174 के आसपास बेचें, नीचे 74 रुपये नीचे, यानी कि 3100 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं 3100, और स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 3204 का। सर, आज की चर्चा में आप जुड़े और तमाम विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।